भगवान श्री विष्णु के अंशावतार श्री पृथु और लक्ष्मी जी के अवतार अर्ची देवी का अवतरण यहाँ पे अथ तस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं संपद्यता। हे विदुर जी, इस प्रकार तब उन विप्रों ने उन पुत्रहीन महीपति की बाहुओं का मंथन किया। तब एक स्त्री पुत्र के जोड़े की उत्पत्ति हुई। उस जोड़े को देखकर उत्पन्न हुआ ब्रह्मवादी ऋषिगण परम संतुष्ट होकर बोले, जानकर भगवत अंश मुनिवर। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं। और वे ऋषि लोग क्या कहते हैं? हे भगवान, विष्णु की कला रूप जो हैं भुवन पालिनी, और ये लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं परम पुरुष की अनपायिनी। मतलब कौन उत्पन्न हुए? ये हैं भगवान श्री विष्णु की कला रूप जो है भुवन पालिनी, और ये लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं परम पुरुष की अनपायिनी। और यही पुरुष राजाओं में प्रथम होंगे जो अपने सुयश का विस्तार करने के कारण महाराज पृथु नाम से विख्यात होंगे, करेंगे जनहित के कार्य असाधारण। और ये सुंदर दांतों और गुणों वाली देवी जो आभूषणों को भी विभूषित करती अर्ची नाम से विख्यात होंगी। पृथु भगवान को ही बनाएंगी अपना पति। ये साक्षात हरियंशावतार हैं जो लोक रक्षणार्थ प्रकट हुए हैं कृपा करके। और ये अर्ची देवी उनकी सेवा में सदा लगी रहने वाली लक्ष्मी श्री हैं, प्रगटी हैं देह धर के। श्री राम जय राम जय जय राम। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विप्रगण स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गंधर्वगण गाने लगे भक्ति के गीत, सिद्धगण पुष्प बरसाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, बजी मधुर संगीत। आकाश में शंख तूर्य मृदंग दुंदुभि आदि वाद्य बजने लगे। सभी देवता ऋषि और पितर वहाँ आकर श्री प्रभु का दर्शन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवगणों और सुरेश्वरों के साथ वहाँ पर पधारे। वेणु के पुत्र के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु के कर गत चिन्ह निहारे। भगवान श्री विष्णु के हाथ में जो चिन्ह होते हैं वही देखे निहारे। चरणों पर गदा और कमलादि चिन्ह होते हैं। श्री हरि के कला अवतार में जिनके करतल में बिना कटा चक्र चिन्ह होता है वे अंश होते हैं श्री विष्णु हरि सरकार के। उनके अभिषेक का आयोजन करे ब्रह्मवादी ब्राह्मण गण राज्याभिषेक की सामग्री एकत्र करने लगे सभी जन। सरिता समुद्र गिरी नाग गौ खग मृग स्वर्ग पृथ्वी तथा अन्य प्राणी आकर विविध उपहार दिए, सभी विविध उपहार प्रदान किए सभी। श्री राम जय जय राम। सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ। तदैवा स्वलंकृता पत्नी अर्ची महारानी के साथ लगते जैसे अग्निदेव। धनद कुबेर उन्हें सोने का सुंदर सिंहासन दिए। चांदनी सा छत्र सदा पानी की फुहारें निकलती थीं जिसमें से। वरुण देव फव्वारा छोड़ने वाला छत्र चांदनी सा चमाचम दिए। और श्री राम जय जय राम। और वायुदेव ने 2 व्यजन दिए। धर्मदेव
मालों की ही कीर्ति विस्तारी। इंद्रदेव उत्कृष्ट किरीट और यमदेव दंड दिए दमनकारी। ब्रह्मा जी वेदमय कवच दिए, सरस्वती देवी ने उत्तम हार। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र दिया, लक्ष्मी जी ने दिया संपत्ति अपार। रुद्रदेव ने दिया तलवार चिन्हित 10 चंद्र, अंबिका ने ढाल चिन्हित चंद्रशत। चंद्रदेव ने अमृतमय अश्व दिया, तथा विश्वकर्मा ने दिया परम सुंदर रथ। श्री राम जय राम। जय जय राम। अग्निदेव ने बकरे और बैल की सींगों का धनुष तथा सूर्यदेव बाण दिए तेजोमय। भूदेवी ने योगमयी पादुका दिया, तथा आकाश देव पुष्पों की माला जो नित्य नूतन रहा। सिद्धगणों ने सुंदर गीतों के साथ वाद्य शक्ति दिया, जिससे नृत्य करते और हो सकते हैं अंतर्ध्यान। ऋषिगणों ने अमोघ आशीर्वाद दिया, तथा समुद्र देव ने शंख दिया समुद्र में विराजमान। सातों समुद्रों, पर्वतों और नदियों ने महात्मा पृथु के रथ को आने जाने हेतु पथ दिए। तब वहाँ पर सूतमागध बंदीगण उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। प्रतापवान पृथु महाराज स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर मेघवत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले हंसकर। पृथुवाच, महाराज पृथु बोले, हे सौम्य सूत मागध बंदी जन सुनिए। हे सौम्य सूत मागध बंदी जन यह सुनिए, इस लोक में अभी मेरे गुण प्रकट नहीं हुए हैं, अतः मेरी स्तुति न करिए। किस आधार पर मेरी स्तुति करने आप एक साथ यहाँ आए? मेरे विषय में आप लोगों की भविष्यवाणी अन्यथा कहीं न हो जाए, इसलिए प्रकट हो जाने दीजिए मेरे गुणों को जगत में, तब करिएगा मेरी स्तुति मधुर वचन में। उत्तम श्लोक श्री हरि के गुणानुवादों के रहते रहते सभ्य लोग तुच्छ मनुष्य की स्तुति नहीं करते। सभ्य लोग तुच्छ मनुष्य की स्तुति नहीं किया करते। भले महान गुणों को धारण करने में समर्थ हो जाए आगे चलकर, कौन बुद्धिमान अपनी स्तुति कराएगा संभावनाओं के आधार पर कि अमुक अमुक गुणों को धारण करेगा, यह आगे चल करके वह दुर्मति नहीं जानता कि इसे बहाने लोग उपहास करेंगे। वह दुर्मति नहीं जानता कि इसी बहाने लोग उपहास करेंगे। जिस प्रकार लज्जावान व्यक्ति अपने निंदित कर्म के व्याख्यान को सुनाने को वर्जित करते हैं, उसी प्रकार परम उदार समर्थ लोग अपनी स्तुति को सुनना अनुचित समझते हैं। वे सूतगण हमारे श्रेष्ठ गुण, हे सूतगण हमारे श्रेष्ठ गुण अभी लोक में उदित नहीं होकर आए। हमारे श्रेष्ठ गुण अभी लोक में उदित नहीं हो पाए, तब बालकों की तरह हम आप लोगों से अपनी कीर्ति का गान कैसे कराएं। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार महाराज पृथ्वी जी का, भगवान पृथ्वी जी का जो सबसे पहले राजा हैं और जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहले खेती बारी करने का व्यवस्था, औषधियों कहाँ होती हैं औषधियाँ और कैसे होती हैं, अन्न कहाँ कैसे उपजाया जाए इत्यादि का जो सबसे पहले पृथ्वी पे
शुरुआत करी और विधि बताई, और इसीलिए धरती माता को पृथ्वी भी कहते हैं। ये महाराज पृथु के नाम के आधार पर ये सबसे पहले, सबसे प्राचीन, सबसे प्रथम राजा हैं। इनके जन्म की ये कथा निवेदन किया, जो कि श्रीमद् भागवत के स्कंध 4 के अध्याय 15 में लिखा हुआ है। आगे निवेदन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।